नमस्ते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखने पे उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो इस उत्तल दर्पण जानने से पहले दर्पण के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये दर्पण है, दर्पण, ठीक है। दर्पण आपको दो प्रकार का होता है, दर्पण दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में देखेंगे कि जैसे ये एक गोला है और इसे आप बीचों बीच जैसे ऐसे मिटा दीजिए, है ना। तो देखिएगा ये एक जैसे इसके पीछे वाले भाग पे कलई किया होता है और इसके अंदर वाले भाग में कलई किया होता है। अब देखिए ये गोलीय दर्पण दो भागों में बट गया, गोलीय दर्पण दो भागों में बट गया। अब इसी का नाम हो जाता है, जैसे देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का। एक होता है आपको ये जो रहता है, जैसे देखिए ये है आपको अवतल दर्पण, ये है आपको अवतल दर्पण, और ये है आपको उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब गौर से आप देखिएगा, देखिए कन्फ्यूजन ना होने के कारण अवतल को कैसे याद रखिएगा। जैसे देखिए ओ है ना, ओ तो ऐसे है, और इसमें अगर आप ऐसे जोड़ दीजिएगा तो ये ओ नहीं बन गया, यानी कि ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में हमने वीडियो में पढ़ा रखा है। हालांकि इसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। तो हम देखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। इसे इंग्लिश में आपको कन्वेक्स मिरर कहा जाता है, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। देखिए, और उत्तल दर्पण आपको ऐसे होता है, यानी कि ये उभरा हुआ होता है, बोले तो पीछे से उठा हुआ होता है। उभरा का मतलब होता है उठा हुआ, और अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है और ये उठा हुआ होता है। तो ये इसके पीछे जो है कलई किया होता है, और दर्पण में एक भाग कलई होने के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि इसके पीछे इधर है, इधर वस्तु रखने पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी में देखेंगे उत्तल दर्पण में कोई वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ पर सिर्फ हम लोग दो ही स्थिति पढ़ेंगे, और दो ही स्थिति में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे देखिए आप ज़रा सोचिए तो कि ये उत्तल दर्पण है, तो वस्तु कहाँ पे रहेगा। आप जरा सोचिए कि ये दर्पण है, इधर तो कलई किया हुआ है, अगर इधर वस्तु रहे तो फिर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। वस्तु दर्पण के हमेशा सामने होता है। जैसे आपके घर में ऐना होगा तो ऐना के आप सामने जाते हैं ना, या उसके पीछे जाइएगा तो फिर वो तो कलई किया रहता है पीछे से, है ना, फिर आपका प्रतिबिंब बना ही नहीं पाएगा, तो इसके सामने में रहेगा इधर। तो इसके लिए उत्तल दर्पण में सिर्फ पर सिर्फ दो ही स्थिति है ना, दो स्थिति पढ़ लीजिए, उत्तल दर्पण आपका क्लियर हो जाएगा। और अवतल दर्पण में 6 स्थिति था। तो अभी हम पढ़ेंगे 2 स्थिति, जिसमें पहला स्थिति क्या है ये चीज़ देखते हैं, है ना। और वही चीज़ है, यहाँ पे आपको ये हो गया पोल, है ना, पी हो गया, यहाँ पे होता है एफ मुख फोकस, और यहाँ पे होता है सी, और इधर होता है अनंत, है ना, यानी PFC अनंत। इसमें भी यही चीज़ है। अब देखिए कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु को दर्पण में 2 स्थिति में, पहला स्थिति क्या चीज़ है कि आप जैसे किसी वस्तु को अनंत पे रखिए। इसमें 2 स्थिति होती है। एक होती है कोई वस्तु को आप अनंत पे रख रहे हैं, जैसे कि ये अनंत पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये जब अनंत पर रहता है तो इसका प्रतिबिंब आपको इधर देखिएगा गौर से, ये इधर से प्रकाश गया, और ये आपको उत्तल दर्पण है, और इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। गौर से सुनिएगा, इसे अपसारी, अपसारी। अब कहिएगा अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है। अपसारी दर्पण का काम होता है कि ये प्रकाश इस दर्पण पर पड़ने के बाद ये अपसारित कर देता है, यानी कि बिखरा देता है, फैला देता है। ये समझ गए, जैसे ये प्रकाश गया ना इधर, तो क्या होता है कि इसको फैला देगा, यानी कि ये इधर चला जाएगा, आपको इधर फैला देगा इसको। और देखिएगा गौर से, जब ये इधर फैला देता है तो इसका प्रतिबिंब जो है आपको प्रतीत होता है। प्रतीत मतलब आपको आभासी होगा, ऐसा प्रतीत होता है ये यहाँ पे। इसलिए
इसमें हमेशा याद रखिए दो स्थिति में उत्तल दर्पण में कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा आपको, कि वस्तु कहीं भी रहे, इसमें इसका प्रतिबिंब हमेशा आपको ये चीज़ बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा और छोटा। याद रखिएगा, छोटा जैसे कि मटर के दाने के बराबर, यानी वस्तु से छोटा बनेगा, बस आप इतना याद कर सकते हो। और हमेशा याद रखिए कि कल्पना हमेशा सीधा होता है, कल्पना हमेशा सीधा होता है। यानी कि आप जैसे पढ़ाई करते हैं तो आप यही उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये पेपर में छपेगा ही, और हम कोशिश पूरा रहेगा मेरा कि इससे अब नहीं छूटेगा, हम बना देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, सीधा इमेजिन किए, यानी आप सीधा सोचें। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिए इस तरीक़ा से कि कल्पना हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज, हमेशा। और अगर इधर यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये आपको काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और ये छोटा बनता है, यानी कि ये फोकस पे बनेगा। तो याद रखिएगा दो स्थिति में, पहला स्थिति है कि उत्तल दर्पण के सामने अगर जब अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ये हो गया आपको इस तरीक़ा से, और ये प्रतीत होता है यहाँ पे फोकस पे बनता है ये फोटो। अब इसके बाद हम अब दूसरे स्थिति में पढ़ेंगे। तो हम अब देखेंगे उत्तल दर्पण में दूसरा स्थिति है ना, ये आपको सेकेंड स्थिति है ना। तो जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, ये आपको उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण के बीचों बीचों से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, है ना। तो अब जैसे देखिएगा दूसरी स्थिति में कि वस्तु जो होती है यानी कि अनंत, और ये आपको ध्रुव है ना, ध्रुव पी बोले तो ध्रुव, यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे आपको सेंटर, और यहाँ पे आपको अनंत, है ना। सेंटर आप लोग जानते होंगे कि जैसे देखिए ये किसी गोलीय दर्पण का भाग है तो बीच वाला भाग जो होता है वो सेंटर होता है। दूसरा स्थिति में होता है कि अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है आपको ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है ना। जैसे कि हमने पहली स्थिति में देखा कि अगर वस्तु को अनंत पे रखोगे आप तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और वही अगर आप अनंत और ध्रुव के बीच में रखिएगा वस्तु को तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है इसका प्रतिबिंब। तो जैसे देखिएगा यहाँ से ये प्रकाश गया है ना, और ये अपसारी दर्पण है तो ये अपसारित कर देगा आपको, है ना, ये किरण को देखिएगा। फिर ये जो है आपको ये यानी कि ये फोकस से होकर प्रतीत होता है ना। और देखिएगा किसी भी दर्पण में अगर वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह पुनः उसी रास्ते से होकर वापस भी लौट आती है, यानी कि ये वक्रता केंद्र है। आप अगर यहाँ से अगर जैसे यहाँ से ऐसे करके ये अगर यहाँ से गुजारिएगा, जैसे कि ये यहाँ से गुजारिएगा, इधर देखिएगा ये प्रतीत है ना, इधर दर्पण के पीछे तो ये डायरेक्ट सीधा रेखा नहीं बनेगा, ये आपको प्रतीत ऐसे करके, है ना, ये प्रतीत होगा। तो ये केंद्र पे पहुँचेगा तो फिर ये पुनः वापस भी लौट जाती है। तो ये जहाँ पे जो कट होता है ना, यहाँ पे जो मिलती है, यहीं पे एक प्रतिबिंब बनाता है, और यही प्रतिबिंब है आपको दर्पण उत्तल दर्पण में, यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच में जो वस्तु है इसी का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो इसका हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ए और बी, ये आपको वस्तु का नाम है, और यहीं पे आप प्रतिबिंब का नाम रख दीजिए ए डैश बी डैश। तो हमने देख लिया उत्तल दर्पण की दो स्थिति। पहली स्थिति याद रखिएगा, जब वस्तु अगर अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। अगर दूसरी स्थिति, अगर वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और बाद बाकी इसका हमने पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्ट में है कि इसका कहीं भी प्रतिबिंब बने, बस एक ही चीज़ बनेगा, जैसे कि काल्पनिक, है ना, इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक, और काल्पनिक हमें कल्पना हमेशा कैसा होता है, सीधा, और ये छोटा बनेगा। बस हो गया, आपको इतने याद रखना है, हमेशा काल्पनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पे रहे तो आपको फोकस पे, और अनंत तथा ध्रुव के बीच में रहे तो ध्रुव और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है ना। तो अब इसे हम शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे कि ये आपको उत्तल दर्पण हुआ, और उत्तल दर्पण के एक भाग कलय किया रहता है, इसके बीच से होकर प्रधान अक्ष गुजरा रहता है ना। ये आपको पी हो गया, ये आपको एफ हो गया, ये आपको सी हो गया, ये इधर अनंत हो गया। देखिएगा इधर अनंत है और इधर ध्रुव है, तो वस्तु इधर रहती है, वस्तु, ये वस्तु की स्थिति है, इधर जो है वस्तु की स्थिति, है ना। हमेशा आप समझ गए होंगे कि जिधर कलय किया रहता है उधर प्रतिबिंब बनता है, और इधर वस्तु को रखा जाता है, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति है इधर,
है ना, इधर आपको ऊपर ही लिख देते हैं। इधर जो है आपको प्रतिबिंब की स्थिति है, इधर जो है आपको प्रतिबिंब की स्थिति है। तो देखिएगा अनंत पे अगर रहेगा वस्तु तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और अगर अनंत और ध्रुव के बीच में हो, अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होगा ये आपको काल्पनिक, सीधा और छोटा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। बस हो गया। तो आप लोग इसे देखिएगा, ये समझ में आएगा, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि लोगों के पास पहुँचे मेरा वीडियो, जिससे कि इस चैनल जो है ग्रोथ कर सके, जिसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं, और जय हिंद।